लिए आप लोग को ढेर सारा बधाई 10th क्लास में, है ना। ऐसे तो आप लोग नहीं गए हैं 10th क्लास में, मार्चे में जाइएगा, लेकिन पढ़ाई बहुत जगह स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग को ढेर सारा बधाई। हमारा यही कामना रहेगा जे आप लोग बढ़िया से इस बार नंबर लाइए, है ना। कहा कि देखो, लड़की के लिए बाबू सबसे बड़ी मायने रखता है, लड़का के लिए माँ। जिस दिन आप अच्छा नंबर लाइएगा ना, लड़की लोग खास करके देखना, पिता लोग का मतलब पिताजी लोग का, आप लोग का देखिएगा सर ऊंचा हो जाएगा। आप लोग के लिए भी जो, हाँ मम्मी देखिएगा गांव गांव में जाके कहेगी हाँ बेटा पास कर रखा, गांव गांव में जाके सब महिला से कहेगी, है ना। उस दिन उनका खुशी देखना। तो इसीलिए आप लोग जन्म लिए हैं माँ बाप के सेवा करने के लिए, न कि डिब्बा डिब्बी या मिन्ना मिन्नी के चक्कर में। अपना अस्तित्व पहचानिए जो हम है क्या। यहाँ बच्चा को खुद पता नहीं होता वो है क्या, काहे के लिए जन्म लिया है ना। तो इस चीज़ को पहचानिए, आपका जन्म हुआ है अच्छा काम करने के लिए, ये डिब्बा डिब्बी मिन्ना मिन्नी नहीं करने के लिए, समझ ना। दुनिया में सबसे पहले आप मान्यता दीजिए माँ बाप को, ओकरा बादे कोई और, समझ कि ना। गुरु चाहे कोई भी चीज़ हो, बाद में, पहले माँ बाप। तो इसीलिए माँ बाप को खुशी दीजिए बुआ, है ना। दुनिया में मतलब के लिए सब तुमको प्यार करेगा, लेकिन बेमतलब का प्यार मम्मी पापा करता है, समझे कि नहीं। घर में पैसा अच्छा से लाइएगा तो पत्नी अच्छा से मानेगा, बाल बच्चा सब अच्छा से मानेगा। लेकिन तू पैसा घर में नहीं लाइएगा ना, तब पर भी मम्मी क्या होगा, प्रेम से तुरा खिलाएगा पिलाएगा। इसीलिए माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। ये आपका 10 साल का मेहनत है, एक दिन का मेहनत नहीं है, 10 साल का मेहनत है। अब पहला सीढ़ी है आप लोग का, खूब हुमच के मेहनत कीजिए, हुमच के मेहनत कीजिए। फेल कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पास, फिर से पढ़ेंगे, फिर से पास करेंगे। लेकिन नहीं पढ़े तो इस बड़का दिक्कत है ना। कितना दिन बोझ बनिएगा माँ बाप पर, फिर तो एक दिन आपका दिन आ ही जाएगा। तो जाइए काम करने। लड़की लोग माँ के पास या पिता के पास चांस नहीं छोड़ती है ना, मजबूर कर देती है। तो क्या करेगा माँ बाप, बस कम उम्र में ही शादी करके जब वो घर जाइए। हमेशा याद रखना, रुकता हुआ पानी और ठहरा हुआ हर चीज़ में क्या होता है, खराबी हो जाता है। रुकता हुआ पानी भी खराब हो जाएगा, छोड़ देगा ऐसे लोहा को, उसमें भी क्या लगेगा, जंग लग जाएगा। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। आप बस वही रुक जाइएगा तो घर में कहता ना खाली दिमाग शैतान का, घर में बैठल रहेगा, इधर उधर मिन्ना मिन्नी कीजिएगा, बस पता चलेगा मम्मी पापा के, बस ला बउआ चल जा, वहाँ जा, सुबह उठा, पूछा गंदा कपड़ा धोआ, ई करा ऊ करा, वो ठीक है तू लोग के लिए, लेकिन 10 मिनट बैठ के पढ़ेगा नहीं। चलिए, तो आज हम लोग का मैथ का क्लास है, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। संख्या क्या है तुम्हारा, वास्तविक संख्या पहला चैप्टर पढ़ना है। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ कुछ छोटा छोटा बात हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अब तू लोग को पढ़ाना है, गधा लेकर भगाना नहीं है। आज तू लोग कितना पीछे पढ़ के आया होगा वो हम जानते हैं, है ना। छोटा छोटा बात हम लोग लेके चलेंगे, जीरो से पढ़ेंगे। पहला हम लोग को पढ़ना है कथी, देखो ये सब तो है नहीं, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए हम पढ़ाते हैं ना। पास तो इशू करना ही है, लेकिन जानकारी रहना चाहिए ना। देखो कभी कभी होता कथी है, हम लोग से भी पुराना ज़माना का आदमी है ना, कहावत पूछ देता है, तो हम लोग भी नहीं बता पाते हैं। तो हम लोग को कथी कहते हैं, ये टीचर है पढ़ाओ ले, हम दादा सब कहते हैं पढ़ाओ, कथी पढ़ा देते नहीं कह सके। अरे हमारा खुद नहीं पढ़ा गया पीछे कहावत वो सब, तो हम कैसे जाने। तो शिक्षा रहना क्या जरूरी है। अब 10th में चल जा, कोई छोटा चीज़ पूछ दे तो का 10th में कथी पढ़े ले रे तू। गांव देहात में अक्सर देखना, कहीं जाकर रिलेशन में तो पूछ देता है 10th पढ़े ले, बता ये बात पूछ देता है। इसीलिए छोटा चीज़ से जानकारी लेके चलिए। तो पहले हम लोग अंक जानते हैं, बताओ किसको किसको पता है इसमें अंक क्या होता है, देख लो किसी को पता नहीं है। 0 से 9 तक को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ये देखो पहला दूसरा का चीज तू लोग को आ नहीं रहा है, सोचो क्या तू लोग पढ़ के आया है। तो 0 1 डॉट डॉट कथी 9 तक को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। संख्या क्या है इसके बाद, संख्या, संख्या किसे कहते हैं, अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं।
अंक को आप दो अंक को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? संख्या। जैसे में अंक क्या है? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो कति बन जाएगा? 12। अगर इसको मिला दीजिएगा, देखिए इसको मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 23। बन रहा है कि नहीं? दुनिया का हर जो संख्या है ना वह किससे बना हुआ है? अंक से बना हुआ है। डॉट डॉट करते हुए कहाँ चल जाएगा तुम्हारा? इन्फिनिटिव। क्या तुम्हारा एक क्या अंक है या संख्या है? एक अंक भी है और संख्या भी है। संख्या कैसे हो जाएगा समझो। कहा करती 2 अंक से कम संख्या बनता है। छोटा से छोटा संख्या जो है तुम्हारा क्या अंक से बनेगा? 2 अंक से। जैसे में हम 0 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं तो क्या बन गया? ये संख्या बन गया कि नहीं? अगर इसको मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन मान दोनों का कति होगा? बराबर होगा। अगर हम 1 लिखे तो ये अंक और 0 1 लिख देते कति हो गया? संख्या। लेकिन दोनों का मान देखेगा तो कितना होगा? 1 ही होगा। अब उसके बाद आता है तुम्हारा पूर्ण संख्या। एकदम पूर्ण संख्या, एकदम इसको भी लिखो। पूर्ण संख्या कितना बार पूछा गया है? पूछा है 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य का मैटर बाद में है, हम बाद में देखेंगे। पहले ये तो पता रहे तोरा पूर्ण संख्या 5 को होता कौन है। अक्सर इसमें हम बताते हैं ना 90% बच्चा इसमें गलती करता है। 90% ओका पता नहीं जाता पूर्ण संख्या है क्या। 90% का हम बात करते हैं। इसमें भी देख लो, एक को बच्चा बता दीजिए हमारा पूर्ण संख्या क्या है। बोलो कोई को पता है पूर्ण संख्या क्या है? देख लो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 और डॉट डॉट कहाँ तक चला जाए? इन्फिनिटी तक। अब बच्चा लोग कहाँ गलती करता है? कहता है ना 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, 0 छोड़ देगा, 1 2 3 4 और 5 लिख देगा। यहीं पर बच्चा गलती कर देता है, उसका आंसर गलती आता है। तब पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है। ये में कोई बड़का में लॉजिक न लगा के पढ़ना है, सिर्फ कभी समझ लेना जैसे यहाँ से यहाँ ये होता है, यहाँ से यहाँ ये होता है। अब उसके बाद प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? बस इनमें से 0 हटा दो, इसी को हम कथी कहते हैं? प्राकृत संख्या। ये गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कहीं बचपन में गिनती आप कहाँ से गिने हैं? 0 से गिने हैं। कहाँ से? 1 से, है ना। जाए तो क्वेश्चन भी छोड़ दिए रे, ना तो उसमें पूछा हुआ है सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा। ऑप्शन था तुम्हारा 0। पूछा है 2022 में जाकर पूछ देखना, 22 से 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है? तो -1 1 और तुम्हारा इनमें से कोई नहीं। बता इनमें से कौन होगा सबसे छोटा प्राकृत संख्या? 1। तो यही होगा आंसर। अब मैट्रिक में ये सब पूछ रहा है, इसे पूछने की चीज़ है, लेकिन क्या करेगा, वो भी मजबूर है। जो लड़का सब आ रहा है ये भी नहीं जानता है लड़का सब। उसके बाद हम पढ़ते हैं तुम्हारा और पूर्णांक संख्या। इसको भी आई कहिएगा, बहुत ज़्यादा आएगा तुमको। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यह तुम्हारा -इन्फिनिटी से लेके -3 2 1 माइनस में सब 0 फिर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी। दुनिया के हर संख्या इसमें है, बशर्ते वो क्या नहीं होना चाहिए? भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न का मतलब कहती है बट्टा में नहीं होना चाहिए, मतलब p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। 4/3 4/3 है, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे तो सब तुम्हारा भिन्न के रूप में होता है, 1/1, लेकिन हम इसको लेते नहीं है जो भिन्न के रूप में है। काहे के लिए? जब 1 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? वो खुद वही संख्या प्राप्त होगा। हम आप इससे पहले बता, देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, दुनिया के कोई भी संख्या में 1 से गुना और 1 से भाग देने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतना याद रखिएगा। तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला भिन्न में आएगा ही नहीं, समझे ना। लेकिन परमेय संख्या होता है, हम आगे पढ़ा देंगे परमेय संख्या होता काहे के लिए, आगे परमेय संख्या पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो याद रखिए सिर्फ कभी भी पूर्णांक जो होता है बट्टा में नहीं होता है, इसका हम आगे यूज करेंगे, समझे कि नहीं। अब इसके बाद आता है तुम्हारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और दो संख्या, परिमेय और अपरिमेय। क्या पढ़ना है? परिमेय और अपरिमेय। एक चीज और पूछ देता है, रुक जाओ। यौगिक संख्या, यौगिक समझना, यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो
स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, स्वयं के अलावा, देखो एक से और स्वयं को छोड़कर सीधे सबसे इसका परिभाषा देता है, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरा से कट जाए, उसी को हम कथी कहते हैं, यौगिक संख्या। कथी कहेंगे, यौगिक संख्या। और एक और इसका परिभाषा जिसका 3 गो गुणनखंड हो, जिसका क्या गुणनखंड हो, 3 गो। तो गुणनखंड रहना ही चाहिए, इतना थोड़ा परिभाषा पूछने जा नहीं रहा है। कहीं पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है, पूछता है ना। तो सब इतना देखिएगा, एक को और स्वयं छोड़ के किसी और से कट जाए, उसी को हम कथी कहते हैं, यौगिक संख्या। जैसे में यौगिक संख्या क्या हो जाएगा, 4। देखो एक छोड़ दिया, 4 छोड़ दो, क्या ये दूसरे नहीं लगेगा, यौगिक संख्या होगा। समझ के नहीं, 6 छोड़ दो, 1 छोड़ दो, उसके बाद और किसी पहाड़ से लगेगा, तो ये कथी होगा, यौगिक संख्या। बस यौगिक संख्या इतना ही याद रखना। अब इसके बाद समझते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। इससे कितना क्वेश्चन पूछता है, आपके लिए VVI भी है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका 2 परिभाषा, जिसका 2 गो गुणनखंड हो, और ई पे को परिभाषा हो गया। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 गो गुणनखंड हो। गुणनखंड उसको हम 2 बार तोड़ सकते हैं, है ना। और दूसरा परिभाषा क्या कहता है तुम्हारा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, उसी को कथी कहते हैं, अभाज्य संख्या। इसका 2 गो परिभाषा, कैसे उसका था 2 गो परिभाषा, ये तुम्हारा स्वयं चाहे 3 गो जिसका गुणनखंड हो, और स्वयं और एक के अलावा सबसे कट, मतलब किसी एक से कट जाए, तो यौगिक संख्या है ना, पीछे था ना। वैसी इसका भी परिभाषा हो गया, जो जिसका कम से कम क्या गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसके बाद स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे। वो था कथी, स्वयं और एक के अलावा और संख्या से कटे। ई का है तुम्हारा एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, है ना। तो यौगिक कहता क्या है तुम्हारा, यौगिक कहता है तुम्हारा स्वयं और एक के अलावा किसी और से कटे। ई कहता है कथी, स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे, है ना। जैसे में एक तक ये ठीक है, स्वयं से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, एक जो है स्वयं से भी कट रहा है और एक से भी, मतलब एक समझो तो एक ही इस पर नियम लागू हो रहा है। लेकिन इसका 2 गो गुणनखंड होगा, 1 गुने 1 कीजिएगा, अब करो तो कहाँ करेगा, इसका 2 गो गुणनखंड होगा। इसीलिए एक जो है तुम्हारा अभाज्य संख्या नहीं है। क्या होगा तुम्हारा, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, क्या 4 होगा, नहीं होगा। ई तो कर रहा है, हाँ चलो एक से भी कट रहा, स्वयं से कट रहा है, और कर रहा एक और स्वयं के अलावा और किसी से ना कटे, इधर 2 से भी तो कट रहा है, तो क्या इसका फुलफिल किया, नहीं। तो ई क्या होगा, ई नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 5, ओकरा बाद 7, ओकरा बाद 9 होगा, नहीं होगा, ओकरा बाद 11, और डॉट ढेक देता। एक बार पूछ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, समझा ना, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, दे दिया था, पूछा क्वेश्चन। अब बताइए इसमें से कौन सा संख्या जो आपको अभाज्य लग रहा है। 29 जो है तुम्हारा अभाज्य संख्या होगा। कहा कि देखिए 14 जो है तुम्हारा 7 के पहाड़ा में है, 24 देखेगा 6 के पहाड़ा में, ये भी 6 के पहाड़ा में, स्वयं के अलावा किसी और से भी लग रहा है। लेकिन देखिए ये किसी और के पहाड़ा में नहीं है। बस एक चीज़ और इसका पहचानने का सिंपल सी तरीका, वह किसी पहाड़ा में ना हो, स्वयं के पहाड़ा छोड़ के किसी पहाड़ा में ना हो। तुम लोग के भाषा में अच्छा तरीका से माथा में अट जाएगा। जे स्वयं के पहाड़ा के अलावा किसी पहाड़ा में ना हो, वही कथी कहलाता है तुम्हारा अभाज्य संख्या। कोई पूछ दे जे एक अभाज्य संख्या काहे नहीं है, तो कहना कथी, अभाज्य संख्या का रूल कहता है जो 2 गो गुणनखंड उसका होना चाहिए, लेकिन इसका 2 गो गुणनखंड नहीं है, इसीलिए कथी नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। समझ के नहीं। एगो आता है सम संख्या, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, और तुम्हारा एगो विषम आता है। तो विषम क्या होता है तुम्हारा, जो 2 से न कटे। पूछ दिया क्वेश्चन एक बार, क्या तुम्हारा बता निम्नलिखित में से 1 से 50 निम्नलिखित में से कौन सही है। अब दे दिया था कथी, 1 से 50 के बीच में कितना संख्या जो है सम संख्या है, 1 से 50 के बीच में। तो अब देखिएगा
हर एक संख्या के बाद ना सम विषम सम विषम गिनती की जो संख्या है तुम्हारा, गिनती आप 1 से 100 तक गिनिएगा ना, उसमें देखिए एगो पहले सम आएगा, दूसरा विषम, एगो सम दूसरा विषम, एगो सम दूसरा विषम, देखिएगा, है ना। जैसे में आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो देखिए तो एगो विषम तो एगो सम, एगो विषम एगो सम, एगो विषम तो एगो, मतलब हर एक के बाद। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं जो अगर 50 को संख्या है तो ए में आधा कति होगा सम संख्या और आधा कति होगा विषम संख्या। तो कोई पूछ दे जो 1 से 50, पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 से 50 के बीच में कितना सम संख्या था, कितना 25 को, और विषम संख्या 25 को, में कोई तीर छोड़े के है, हाँ। अब पूछता क्वेश्चन इससे, है ना। आपको हम ऐसा पढ़ा देंगे कि बस जरूरत नहीं पड़ेगा जो हाँ मतलब दोबारा जाके पढ़िए घरे, बस यहीं पर याद कर लीजिए। ये सब लड़का फैका का खेल है, समझ कि ना। हाँ फार्मूला कुछ नहीं, ई लॉजिक है, बस तंका माथा में डाल लीजिए, बस हो गया। बस उसके बाद कहीं पर बैठे रहिए, एक बार उसको रिवाइज कर दीजिए, आँख बंद कीजिए, कंप्यूटर चलाइए, जहाँ ऐसे सम सम विषम संख्या बोर्ड पर लिखिए, ऐसे बोर्ड पर जैसे लिखा हुआ है ना, बस वैसी माथा में लगाइए, जैसी छप जाएगा बोर्ड वाला चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवीजन ऐसे होता है, हम लोग का रिवीजन ऐसे होता था। कहीं पढ़ना है गुलिटा खेल लिए हुए सजाई कति पढ़ती ना, आँख बंद करके ऐसे, है कि ना। ऐसा ना कि हाँ कैच करेगा, आँख बंद कर लेके आँख में फूट जाए तो, है ना। जहाँ पर रुक गए वहाँ पर होता है ना पार्टी पार्टी वाला खेला, खेला कि नहीं तुम लोग गुलिटार, गोया गोवंत में खेला कि नहीं। हम लोग इधर गुलिटार मालूम है पैसा पर खेला होता था गुलिटार। और गाछी में, गाछी साफ कर देना है, कुछ नहीं छोड़ना है, लैट्रिन बाथरूम सब साफ हो जाना है, खेलत खेलत ऐसे साफ नहीं करना, खेलत खेलत साफ कर देना है। लग गया चप्पल में ऐसे जाके पूछ लेना है आगे जाके, है ना, उस वाला दुबिया पूछ लेना है, बस खेल ला लिया। आज लग जाए तो मन भी नहीं, जब तक नहाएगा नहीं उपाय नहीं है। आप पहले नहाबो नहीं करते थे। बचपन के खेल भी बड़ी निराला था, बड़ी याद पड़ता है बचपन के खेल के रे, है ना। अब नहीं लग रहा है जो हम लोग खेलिए ना, आने वाला जनरेशन कोई नहीं खेल पाएगा। और ना खेलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तुम्हारा मोबाइल सबसे बड़ा रीज़न है। इसमें कुछ कुछ हमारी महान माताओं का हाथ भी है। बच्चा लोग कुछ नहीं करे, बस मोबाइल थमा देगा, रोने लगेगा मोबाइल थमा देगी। कितने महान हमारे माताएं हैं जो आ रहे हैं। अब सोचो अभी के माताएं लोग इधर है, ये ऐसा है, आने वाला भविष्य सोचो ऐसा होने वाला है। चलिए, या तक किसी को दिक्कत। अब हम लोग को पढ़ना है परमेय संख्या और अपरमेय। आधा घंटा होगा तो बोलना हम लोग। चलिए, अपरमेय परमेय देखो हम जितना पढ़ा दिए है ना, इसमें से कम 5 गो आपका बन जाएगा, 5 नंबर के फिक्स है बनेगा। इसमें 2 मत कहीं नहीं 2 मत जाता है, 5 नंबर नहीं पूछेगा, एकदम हम लिख के दे रहे हैं 5 नंबर बनेगा तो बनेगा। इससे इस जो अभी पढ़ा दिए ना, इनमें से 2 नंबर 3 नंबर के पूछ देगा, 2-3 नंबर से कम नहीं पूछेगा। 2022 में जब इतना पढ़ा दिए ना, उससे 3 गो क्वेश्चन बन जाता है। 2022 से प्रथम पार्ट क्या बोल रहे हैं, प्रथम और द्वितीय का बात है। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है अपरमेय और परमेय संख्या, परिमेय और परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या होता क्या है, जो तुम्हारा भिन्न हो, भिन्न का मतलब कहते हो बट्टा में हो, p/q के रूप में हो, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। हम कहें ना बउआ पूर्णांक संख्या का यूज होगा। अगर वहां पर हम अगर पूर्णांक संख्या नहीं बताते, यहाँ लिखते क्या होता है पूर्णांक संख्या, पहली बार हम देख रहे हैं इनको, क्या होता है। याद रखिए, मैथ किसको समझ में नहीं आता है, छोटा छोटा चीज़ उसका कन्फ्यूजन आ जाता है ना, तो वो आगे जाके बड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है। अगर यहाँ तो पूर्णांक संख्या नहीं समझेगा ना, अगर हम इस बताने लगेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन, है ना। मैथ में जब तक आप पूरा हर जो जो चीज़ लिखा हुआ है एक एक चीज़ नहीं समझिएगा, मैथ अच्छा समझ में नहीं आता है। इसीलिए देखना अक्सर सबको मैथ हार्ड लगता है, बहुत चीज़ उसमें जानता नहीं है।
बहुत ही में हम ढेरे के बोल रहे हैं। देखो कभी छुपाना चाहिए अपन, कमी कभी नहीं छुपाना चाहिए। ढेरे के इसमें बोल रहे हैं, कितना का जोड़ घटाव सही से नहीं आता होगा, गुना भाग नहीं आता होगा सही से। तो ये चीज़ आप लोग ठीक कर लीजिए। बहुत का हम बात कर रहे हैं, अगर ये सब ठीक अगर नहीं चलिएगा ना आगे, कितनों कोई महान से महान टीचर आ जाएगा, है ना, महान से महान टीचर भी आ जाएगा ना, तो आपको नहीं पढ़ा सकता। इसलिए जो बच्चा को जोड़ घटाव गुना भाग ये सब तरह जोड़ कैलकुलेशन ठीक है ना, तो हम उसको अच्छा से पढ़ा देंगे। उसके बाद हमारा टेंशन है जोड़ घटाव गुना भाग ये सब ठीक रहना चाहिए। ये ठीक नहीं है तो हम कथी, दुनिया कोई भी साइंटिस्ट भी या तोरा पढ़ा देगा ना, तो दिमाग वैसे वैसे रह जाएगा। चलिए तो परमेय संख्या क्या होगा तुम्हारा, जो पी वाई क्यू के रूप में हो। तू लोग को सिंपल से उदाहरण दे देते हैं। जो रूट से बाहर रहेगा वो परमेय संख्या, क्या है कि यही पूछेगा तुरा से। और जो रूट के भीतर रहेगा वो कथी कहेगा। अब आप पहली बार सुने अभी रूट होता क्या है, तो देख लीजिए ये रूट होता है, यही रूट होता है। देखे कि ना इसको, देखे ना, हम लगा हो सके तो नहीं देखे होंगे। आप लोग का शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया होगा ये चीज़, तंगा देर में देख के भूल गए होंगे। पढ़ाएंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो होता है तुम्हारा रूट से बाहर रहे परमेय संख्या, और जो रूट के भीतर रहे अपरमेय। तोड़ सके भाषा में एकदम सिंपल सी, ताकि हर बार एगो क्वेश्चन पूछेगा, और कभी कभी दो क्वेश्चन पूछ देता है, दो गो। हम तो लिखे हुए थे क्वेश्चन, भूल ही गए लाना, न तो अच्छा क्वेश्चन छाट के रखे हुए थे, जैसे सुबह ले जाएंगे, भूल ही गए। अच्छा कल उसका चर्चा कर देंगे। चलिए, तो वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में रहे उसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। देखो ये क्या परमेय संख्या है कि नहीं है, बटा में 1 लिख दीजिए, है ना। अब देखिए ये परमेय संख्या है कि नहीं है। अब भैया ये कहे, अभी तुरंत हम कहे हैं रूट से बाहर होना चाहिए, तब भैया तो कोई शर्त होगा ना रूट से बाहर होने का, क्यों इसी रूट से बाहर हो जाएगा। तो ये बताइए, ई कहिए एक रूट से बाहर निकाल दीजिए। जब आप इसको कहे परमेय संख्या, तो हम भी कह सकते हैं इसको परमेय संख्या। आप बताइए इसको कैसे परमेय संख्या कहे हैं, सुन कैसे कहे हैं, है ना। परमेय संख्या कहता है कति, हम बाहर से तभी निकलेंगे जब हमारा शादी करा देगा, तब शादी कराने समय जोड़ा कहता है ना, भगवान ऊपर से जोड़ी बना के भेजे हैं। जोड़ी का मतलब जोड़े ना रे, शादी एक से कहीं होता है, शादी एक से कहीं देखा है, जे गाया दूल्हा बैठ के उन्हें घोड़ा पर उन्हें घुमा के लिया, उन्हें से घोड़ा के वो घर में खाना उना खा के बढ़िया से और चल आया। होता है कभी, अपना टेंशन दूसरा के माथा बांध देना, इसी को कथी कहते हैं, शादी कहते हैं। अपना टेंशन दूसरा के टेंशन माथा पर ले लेना, इसी को कथी कहते हैं, दूल्हा कहते हैं, है ना। अपना टेंशन दूसरा के माथा पर बांध देना, उसका कथी कहते हैं, लड़की वाला के घर परिवार कहते हैं, समझे ना। अक्सर भारत में जो शादी होता है 60% शादी जो होता है लड़की के चाल चलन के कारण हो जाता है, और लक्षण के कारण होता है। 40% और 30% जिसमें शादी है ना तुम्हारा माँ बाप के बोझ के कारण हो जाता है। माँ बाप को लगता है हमारी बेटी सियान हो गया, हमारे पर बोझ हो गया, जिसके कारण होता है, ये फिक्स है। और 30-20% जो शादी होता है, चलो सबका मर्जी होता है, इसमें 10% बचते क्या, हाँ 10% बचते, 10% शादी जो अपना मर्जी से सबको होता है ना, ऐसा होता है। तो ई कथी कहल, हम जोड़ा में निकलम, तो ई तुमको दिखाई दे रहा है किसी का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, वो स्क्वायर कहता है। हम जब भी स्क्वायर होंगे तो कथी में होंगे, जोड़ा में। आई कह रहा कथी, जब भी हम निकलेंगे तो कथी में, जोड़ा में। मतलब जो ई मांग कर रहा है वो डिमांड पूरा कौन कर रहा है, स्क्वायर। कथी कर रहा है, स्क्वायर। 4 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 का है। स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, जोड़ा में, इसीलिए लिखते हैं 6 का 16। अब 2 में से क्या को निकल जाएगा कि नहीं, कहा हम जोड़ा में लिखेंगे। जब भी आप रूट से कोई भी चीज़ निकालिएगा तो कथी में, जोड़ा में। या जोड़ा जोड़ा लग गया कि नहीं, समझा ना। इसका सिंपल सा उदाहरण है, जो चीज़ आपके रूट में, आपका रूट में होगा, उसके बाद वह स्क्वायर किसी चीज़ का होगा तो वह बाहर निकल जाएगा, और किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होगा वो बाहर नहीं निकलेगा। एक चीज़ और देखिए, और चीज़ देखिए, पूछेगा तुम्हारा
यह तुम्हारा परमेय है कि नहीं है? परमेय है ना। आप ऐसे काटिए, 2 के पहाड़ा से 2 मरते में, तो रूट में 1 लिख लीजिए, यहाँ रूट में 1 लिख लीजिए। डायरेक्ट काहे नहीं काटे भैया? तो अब यहाँ देखिए बच्चा लोग यहाँ कथी गलती कर देता है, यहाँ 4 है ना, अगर इसे हम बता देंगे रूट से काटने के लिए, अगर ये 12 है तो अगर हम लिख देंगे ना इसे, तो आप ऐसे काट दीजिएगा इसको। इसलिए हम रूट से नहीं काट रहे। आप काटिए कहीं सीधे पहाड़ा काटिए, ये काटिए पहाड़ा का, तो क्या मरते में काटिएगा इसको? 3 मरते में, तो यहाँ रूट में 3 हो जाएगा, यहाँ रूट में 1 होगा। रूट में 1 का मतलब कथी होता है? 1 होता है। रूट 3 का मतलब 3 होता है। तो आप कथी कीजिएगा? रूट 3 लिखिए। नहीं तो अगर हम ऐसे कर देते ना तो लेगा कैसे काटता, देखो समझो, ये रूट से रूट का 4 3 12 एक पर में संख्या लिख देता। इसीलिए हम यहाँ रूट नहीं काटे हैं, समझा। लेकिन मन में आप लोग काट दीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। एक एक बाहर निकलेगा। 1 के स्क्वायर कितना होता है? 1, कहा कि 1 आपका जोड़ा में ही होता है। 1 लिख रहा है ना, 1 में जोड़ा कथी, जब उससे गुना कर दो 1 में, वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो हम 1 को जोड़ा में पूरा सकते हैं कि नहीं? 1 के स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, समझे कि नहीं? पूछेगा, बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछता है। अब बताइए आप लोग, ये तुम्हारा परमेय संख्या की अपरमेय संख्या है? परिमेय। अपरिमेय जो रूट से बाहर न निकले, ये क्या होगा? परिमेय की अपरिमेय। रूट से जो बाहर ना निकले उसे हम अपरिमेय, और जो रूट से बाहर निकल जाए परिमेय। इसमें उतना डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पहचानने के लिए सिर्फ देगा, और कुछ नहीं देगा इसमें, सिर्फ पहचानने के लिए देगा, समझ कि नहीं? तो परिमेय संख्या बस इतना ही जानिएगा, जो रूट से निकल जाए, और जो रूट से ना निकले उसे अपरिमेय। बता, ई रूट से निकलेगा कि नहीं? क्या जोड़ा है? 10 के जोड़ा है। तो कहने का मतलब कितना के? 10 10 कितना होगा? 20। एक बार पूछ दिया था, देखो बहुत ना बच्चा ई क्वेश्चन ना गलत करके आया था, बहुत कंफ्यूज भी हो गया था। देखो क्या पूछा था तुम्हारा, रूट में 25 + 25, रूट में 36 प्लस कितना? 64, 64 + 64, ऐसे ही कुछ दिया था, ऐसे ही दिया था। 49 + 49। अब सोचो बच्चा, अरे इससे तो स्क्वायर रूट है, यो स्क्वायर है, यो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। 7 एकड़ 8 एकड़ 8 हो गए। ऐसा नहीं है, पहले आप उसको जोड़िए। क्या कीजिए? आप जोड़िए, या आप देखिएगा यो स्क्वायर रूट है, ये भी पर में होगा, यही पर यही पर में होगा, वो कंफ्यूज हो जाइएगा। आप पहले क्या कीजिए? जोड़िए। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? रूट में 50, कहीं बाहर निकलेगा? ये दोनों जोड़िए तो कितना? रूट में 100। ये जोड़िए, 64 दूना 128, ठीक है, लिख लिए? अरे 98। अब बोला, अब समझ में आ गया कौन होगा? ई। बस इतना जानिए, ऊपर नीचे काटला के बाद भाग देते हैं कि ना, गुना करने के बाद किसी का स्क्वायर पूछ जाए तो क्या होगा तुम्हारा? परिमेय संख्या। ढेरे क्वेश्चन है ऐसा, है ना, क्वेश्चन है बहुत पूछता है ऐसा ऐसा। हम तो क्वेश्चन लाए ही नहीं, तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए थे। देखो एक पूछ दिया था तुम्हारा, हाँ ये पूछा था परमेय है कि अपरमेय, ऐसे 4 5 गो ऑप्शन 3 गो ऑप्शन दिया था, 3 गो ऑप्शन दिया था। पूछा था निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है? सब अपरमेय था, ऐसा ही कथी था? परमेय था। लेकिन तुमको दिखने में नहीं लगा परमेय संख्या है, लग रहा देखने में कहीं रूट है, ये निकलवे नहीं करेगा। तो हम कथी कहे? पहले आप काटिए, भाग दीजिए, गुना कीजिए, जोड़िए, उसके बाद डिसाइड कीजिए परमेय है कि अपरमेय है। तो पहले इसको आप काट दीजिए। तो काटेगा तो क्या बार में कटा? 4 बार में कटा कि नहीं? 4 3 12। अब यहाँ भी काटेगा तो 1 बार में। तो इसे छोड़िए, आप कहियो ऐसे, हम ऐसे कर देते हैं काटने के लिए, तो आप काटते हैं ऐसे 4 3 12, 1 मरते नहीं करते हैं ना, 1 नहीं नीचे, इसमें भी मत लिखिए नीचे। और लिख भी दीजिएगा तो रूट में 1 का मतलब 1 ही होता है, बट्टा में 1 का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है। अब चलिए, अब बताइए तो ये किसी का स्क्वायर रूट है कि नहीं? किसका है स्क्वायर? 2 के स्क्वायर। तो ये आपका हो गया तुम्हारा 3 × 2 मतलब 6, परमेय संख्या हो गया कि नहीं? समझना, समझ ले कि नहीं? तो याद रखिएगा तुम्हारा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक लिख लो,
क्योंकि हर पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, क्योंकि में जीरो से स्टार्ट होता है। ये देखो ये -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके दो -1 जीरो, उसके बाद तुम्हारा 1 2 डॉट डॉट कितना कहते हो गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं अब समझो ध्यान से। अब हम जीरो से लेके अगर पूछेगा पूर्ण संख्या, उसके बाद तुम्हारा प्राकृत संख्या, और उसके बाद और कुछ संख्या बचा नहीं, छोड़ो। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या होता है तो हाँ होता है, ये सब होता है, क्योंकि सबका बट्टा में कथी होता है छुपा हुआ है, एक PYQ के रूप में हो गया कि नहीं। एक चीज और कोई पूछ देगा ये 0/4 क्या यह पूर्ण संख्या अति क्या बोलता है तुम्हारा परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। बस बट्टा में कथी नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं। मतलब कहने का मतलब है P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q मतलब कथी, बट्टा में 0 नहीं होना, ऊपर 0 चलेगा लेकिन बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। बट्टा में 0 का है ना, तो बट्टा में 0 का मतलब इन्फिनिटिव हो जाता है, अनंत हो जाता है। क्या होता है? अनंत। तो लगा था जब हमें तबीयत खराब नहीं है, कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ था, काढ़ा उड़ा पिए तब जाकर हमारा तबीयत ठीक हुआ है। लोल कहेंगे सर्दी खांसी देखा था कल कितना नाक लाल था, काला ई मिटाने से काला हो गया था लोली, है ना। चलिए तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या समझ गया कि नहीं, कोई दिक्कत है? चल बुआ तू खड़ा हो, तू नीतीश, हाँ नीतीश रेड्डी, बताइए ये परमेय संख्या की अपरमेय संख्या? अपरिमेय बोल रहे हैं। चलिए खड़ा हो रहे तू बुआ, परमेय की अपरमेय? अपरिमेय। चलिए आपका भी सही है, अब खड़ा हो रहे बुआ तू, हाँ परिमेय। बड़े लोग तो गलती है, परिमेय संख्या होगा। अरे जोड़ा ना लगेगा ऊपर वाला के, स्क्वायर रूट ना है कि किसी का, देखो तो स्क्वायर है कि नहीं, किसका स्क्वायर है? ऊपर 7 के नीचे जोड़ा में निकल गया कि नहीं। हम कहते हैं रे ई जो ई कह रहा है ना, ई रूठवा कहता है जो हम जोड़े में निकलम, स्क्वायर रूट स्क्वायर कहता है कहती हम जोड़े में होंगे, तो किसका स्क्वायर है? वो जोड़ा में जरूर होगा। देखो 7 × 7 जोड़ा में है कि नहीं, और जोड़ा में निकल गया। बॉयल कहीं करे, अभी समझा दिए जोड़ा में निकलेगा स्क्वायर दोनों। देखो स्क्वायर, देखो सिंपल सी बात जानो, जो काटने के बाद और गुना करने के बाद तुम्हारा स्क्वायर आ जाए, समझ जाना क्या है तुम्हारा परिमेय संख्या। स्क्वायर किसी चीज का आ गया था परिमेय संख्या, काटने के बाद या गुना करने के बाद रूट से बाहर ना निकला, किसी का स्क्वायर ना हो, तो समझ जाना कहते होगा अपरिमेय संख्या, है ना। समझ ले मुनि। एक चीज और तू लोग समझ लो, जब हम √3 में √3 से गुना करेंगे ना तो हमारा कितना आता है? 3। कितना आता है? 3। अब कभी ई मत कर देना कथी जी हाँ रूट में रूट से गुना करने पर 3 है, ऐसा नहीं होता है, समझ कि नहीं। हम यहाँ दोनों संख्या सेम रहेगा और रूट रहेगा तो गुना कीजिएगा तो कथी आएगा? 3। अब ऐसा भी हो सकता है कभी एक गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 18। ऐसे कीजिएगा नहीं, कितना आएगा? रूट में 18 ऐसे आएगा। काटो तरे, ऐसे कैसे लोग रहते हैं, कहो फोन काटने के लिए वीडियो में काट देता है। चलिए तो जब भी आप देखिएगा भीतर जो है तुम्हारा सेम संख्या रहेगा, अगर स्क्वायर ऊपर चढ़ा रहेगा तो यह क्या होगा? संख्या सिंपल होकर निकलेगा, ऊपर में संख्या हो जाएगा। लेकिन दोनों अगर सेम नहीं है, कथी है? सेम नहीं है, ऊपर अगर खोपरा चढ़ल है तो यह खोपरे में आएगा, मतलब रूठे में आएगा उधर। का है अभी तुरंत बोले हैं, काटो उसको फोन। देखो इंसान ना कभी कभी इंसान से परेशान होता है, जब काट रहा है तो समझो अगला कोई काम कर रहा होगा, जबरदस्ती फोन करेगा। ये बिहारी का लक्षण नहीं, सब काट देगा तब 2-4 बार फोन करेगा, बिहारी का लक्षण नहीं सब, है ना। चलिए
यहाँ समझिए, अगर कोई भी चीज़ संख्या देखिएगा सेम है, अगर रूट में है 2 गो, तो यह हमेशा कहते रूट से बाहर हो जाएगा। हम तंगा देर पहले कहे कथी कहे हैं, कोई भी चीज़ कथी में निकलता है, जोड़ा में। एक जोड़ा पूर रहा है ना, जोड़ा पूरा है नहीं पूरा है ना, यहाँ 3 है, यहाँ कितना हो गया 6, जोड़ा नहीं पूरा है। एकदम सेम सेम शक्ल के होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ मान लेते हैं, देखना अक्सर लोग कथी चाहता है, गोरा का शादी गोरा से हो, काला का शादी काला से हो। ये ठीक होगा कि नहीं, परफेक्ट। दोनों को एक दूसरे का काला गोरा नहीं कहेगा, कुढ़ाएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 के शादी 3 से, या 3 के शादी 6 से करवा भी गड़बड़ हो जाएगा भाई, डिवोर्स करवा देगा तुम लोग तो, है ना। तो कहने का मतलब कथी है, ये 18 रूटे में रह जाएगा। ऐसा काहे होता है तो कल के क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। तो याद रखिएगा, जब कोई भी चीज़ रूट में है और दोनों में संख्या सेम सेम है, रूट से बाहर होकर क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर रूट में संख्या सेम सेम नहीं है तो याद रखिएगा, गुना करने के बाद परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, समझ कि नहीं। चलिए, धन्यवाद।